आज का जो संगोष्ठी का विषय है, बुंदेली साहित्य और संस्कृति की धरोहर क्या है और कैसे संरक्षित करें और कैसे इसका संवर्धन करें, विषय हमारा मुख्य ये है। इसका हमें प्रयास करना है, इसीलिए हम इस गोष्ठी में एकत्रित हुए। तो बंधुओं, लोक साहित्य बड़ा महत्वपूर्ण साहित्य होता है। आज से जब देश की आज़ादी के 1857 की आज़ादी के 150 वर्ष पूर्व हुए थे, उस समय महारानी लक्ष्मीबाई की बात झांसी और आसपास से बहुत जोर से उठी थी। तभी से महारानी लक्ष्मीबाई के स्वातंत्र संघर्ष का सच्चा इतिहास की खोज मैं कर रहा हूँ। करीब 12 वर्ष मुझे हो गए और मैं बुंदेली लोक साहित्य का बड़ा आभारी हूँ कि जो चीज़ें, जो तथ्य इतिहास के मुझे बंगला और मराठी और अंग्रेजी पुस्तकों में नहीं मिले, वो मुझे बुंदेलखंड के लोक साहित्य में बुंदेली भाषा में रचित पुस्तकों में मिले। और उसका परिणाम ये हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी काव्य परंपरा पर मेरे निर्देशन में एक डॉक्टरेट अवार्ड हुई और इसके साथ साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में मेरे संपादन में बुंदेली काव्य, बुंदेली काव्य धारा 2 पुस्तकें चल रही हैं। अब चूंकि पाठ्यक्रम समिति बदल जाती है तो हो सकता है वो बदल गई। बंधुओं, लोक का मतलब होता है लोग। लोक का बिगड़ा हुआ शब्द है लोक। लोक साहित्य का मतलब वो साहित्य जो लोगों के द्वारा, माने लोग कौन है? हम आप सब सामान्य, जो ना किसी बड़े राजनीतिक पदों पे हैं और ना कहीं विशिष्ट स्थानों पर हैं। तो सब कुछ जनता के द्वारा, जनता की बात, जनता की भाषा में लिखी जाए, वो लोक साहित्य। बुंदेली, हमें गर्व है बुंदेली पर कि हमारी बुंदेली में 2 तरह का लोक साहित्य मिलता है जो हमारी बुंदेली संस्कृति को भी समाहित किए हुए, और वो है एक श्रव्य परंपरा, श्रुति परंपरा, और दूसरा है लिखित परंपरा, लेखन की परंपरा। श्रुति परंपरा में आपको लोकगीत मिलेंगे, आपको कहावतें मिलेंगी। आज तक आप नहीं बता पाएंगे कि वो लोकगीत किसने लिखा है। उसका क्यों? क्योंकि वो लिखने वाले को कोई मंच की चाह नहीं है, ना कोई प्रशंसा की कि 10 बार लोग कहें कि हाँ इन्होंने लिखा। इतनी महत्वपूर्ण बातें वो लिख गया कि जो इतिहास की अमर निधि हो सकती है। आज मोदी जी ने जब कई बार, अभी 2-3 वर्ष पहले झांसी में आके आह्वान किया कि महारानी लक्ष्मीबाई के इतिहास, सच्चा इतिहास प्रस्तुत करने के लिए लोग प्रयास करें, तो यहाँ से ये जो चिरगांव, ये झांसी के बागे बूढ़ा, भोजला, समथर, बांडेर और ये लोहारी और आगे चल के कोंच, सरैया और आगे जो जाके कालपी तक का ये जो क्रांति पथ है, तो मैंने भी उस समय परामर्श दिया था, जो वो मेरठ के फिर वो कोई जैन है, उनको ये मिला कि इन पे जगह जगह ढूंढा जाए। वहाँ की लोक साहित्य परंपरा में आपको जरूर महारानी के लिए कुछ मिलेगा। तो बंधुओं, लोक में आप मुहावरे, कहावतें सुनते हैं। अब देखिए, एक कहावत आई कि रानी ने सवाई, अंग्रेज 100 भंजाई। महारानी ने अंग्रेजों से सवा शेर होके बता दिया। अपने यहाँ कहा था शेर का सवा शेर, अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए आप। तो ये कहावत बुंदेली में चली आ रही है। इसी तरह से खूब वो क्या नाम कि वो सांची कहो मैं हासी नहीं, जब झांसी भई बिना फांसी गरे की। गरे की फांसी का मतलब उन्हें फांसी भी नहीं चढ़ा दिया झांसी को। झांसी अंग्रेजों के लिए गले की फांस बन गई। आपके गले में कभी गन्ना वन्ना चूस रहे हो, अगर एक आध कोई चीज जीरे वीरे की नोक चुभ जाए तो घंटों तक आप बेचैन होंगे जब तक हट ना जाए। 11 दिन तक लड़ना एक छोटे से राज्य का सीमित संसाधनों में कोई काम नहीं कर। अब मैं क्यों इन बात कर रहा हूँ? ये सब महारानी के शौर्य और बलिदान का पराक्रम बुंदेली लोक साहित्य में भरा पड़ा है। और कब ने जो 1858, 1868, 1897 के लोगों ने किया है, और मैंने इस पर
करीब 12 साल का अतिरिक्त परिश्रम करके मैंने काम किया है और पुस्तक शीघ्र ही इलाहाबाद में प्रकाशन के लिए है। उसमें झांसी के वो तथ्य सामने आएंगे महारानी के इतिहास के समय में, क्षमा करना, तो शायद आप लोग भी उससे कम परिचित हो। तो इस तरह से लोक साहित्य का संवर्धन होना चाहिए। आज एक लोरी आप गाते हैं, नींद आ रही निदरिया तू आता है आज हो न जाए। उसमें कहा जाता है कि एक लोरी आपने बचपन में सुनी होगी कि बारी लला के आए ममा एक बैल भर लाए समा है, उठड़ी निंदिया पीठ समा भूखे न जाए लला की ममा। अब देखिए कितना पुराना इतिहास इस लोकगीत में कि बैल के ऊपर मामा अपने बहन के यहाँ भाई जा रहा है तो उसे क्या कुछ नहीं समा भर ले गया है। इसी तरह से नींद, इसी में नींद कर टेर और माए, और नींद जो गई है रतनगढ़ छाए। झांसी में रहने वाला हर व्यक्ति रतनगढ़ माता को जानता है। सांप काट लेता है तो तब से बेहोश पड़े हुए सोते हुए जाते हो वहां तक, और वो नदी जो पड़ती है उसका पुल पार करके चबूतरे पे लेटे और नींद। तो अब बताइए इस लोकगीत में बुंदेलखंड का कितना पुराना तथ्य रतनगढ़ में नींद का है, या बैल के ऊपर मैं समझता हूँ कि सैकड़ों साल पहले होता होगा। तो इस तरह से आपको लोक साहित्य में है, आपने देवी का भजन सुना होगा, कैसे के दर्शन पाऊरी माई तेरी लागी के बरिया, लागी के बरिया सकरी देहरिया। अब आपको आज तो मंदिर देखता पंचकुला का 10 फीट का 8-9 फीट का ऊंचा दरवाजा है, बड़े से बड़ा लंबा चला जाए। हमने वो भी मंदिर का वो देखा कि झुक के घुसना पड़ता है। तो